भेज रहे हैं, क्यों भेजे हम विद्यालय? कोई देगा जवाब? मेरे हस्बैंड इंजीनियर है BSNL में, ठीक है। 87,000 टीआरई थर्ड के लिए जो बहाली निकला था और मात्र 66,000 रिजल्ट दिया गया है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 से 2 जगह रिजल्ट हुआ है, और नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया था कि एक विद्यार्थी एक ही जगह ज्वाइन करेगा। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज और मैं मौजूद हूँ जेडीयू कार्यालय के बाहर। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो कि अपने हाथ पे व्हाइट पट्टी बांधे हुए अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी डिमांड रख रहे हैं। चलते हैं इनकी डिमांड क्या है, जानते हैं उस बारे में। आप लोग टीआरई 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब तो नियुक्ति पत्र की घोषणा तिथि भी एक तय हो चुकी है। तो वो जो दिखाया गया है, एक्चुअली बहाली था 83,000 का, 87,000 का, रिजल्ट आया 66,000, और उसमें भी एक ही कैंडिडेट का मल्टीपल रिजल्ट है, एक कैंडिडेट का 3-3 जगह रिजल्ट है। हमारा सेम मार्क्स, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं है। हमारा मांग यही है कि हम लोग सेम मार्क्स वाले हैं, केवल DOB डेट ऑफ बर्थ से कोई 2 महीना पीछे है, कोई 20 दिन छोटा है, और हम लोग छूट गए हैं। और वही हमारे मित्र जो भी हैं वो बोर्ड पे हैं, हम लोग अभी रोड पे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो जो 66,000 दिखाया गया है, बिल्कुल यूनिक कैंडिडेट 66,000 का रिजल्ट जारी करे। जो भी मल्टीपल रिजल्ट है उसके कारण जो पद रिक्त होती है, उसमें जो DOB से छट गए हैं या एक आध नंबर से छट गए हैं, उनका मल्टीपल रिजल्ट जारी करे। बस हम लोग यही तो 26 से 28 रिकाउंसलिंग की तिथि हुई है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई। कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। हम लोग लगभग 35-37 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। बस हम लोग ऐसे ही आते हैं, और जैसे कुछ देर यहाँ पे रहे, साइड कर दिया गया, बोला जाएगा जाइए जाइए, ठीक है आप लोग का काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है, एक बाइट मीडिया में आके नहीं बोली है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे आप लोग का हक है, आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। तो ये क्या शिक्षकों के साथ इस प्रकार का जो मैम दुर्व्यवहार हो रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग सड़क पे आ चुके हैं और इस तरह से लगातार कह रहे हैं 35-36 दिनों से ऐसे ही चलते आ रहा है। सरकार की कानें क्यों नहीं फटफटा रही है कि हमें इस पे काम करना है? पता नहीं क्यों, सिर्फ बोल रहे हैं, मौखिक बोला जा रहा है। आप लोग का काम हो रहा है 36 दिन से, क्या ऐसा काम है? एक लिखित नोटिस एक लाइन में देना है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग BPSC को भी मेल स्पीड पोस्ट जबकि तिथि निर्धारित कर दी गई है 9 मार्च को नियुक्ति पद की, उससे पहले एटलीस्ट करना चाहिए। बिल्कुल उसके पहले किसी भी स्थिति में चाहिए, बस 24 घंटा के अंदर में हम लोग को चाहिए। 9 तारीख तक हम लोग इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। 36 दिन हम लोग समय बर्बाद कर चुके तो इतने दिनों में क्या सरकार के कोई भी नेतागण आपसे मिलने आए, आपको आश्वासन देने? कोई नहीं मैम, हम लोग खुद दर दर के भटके हैं, गए हैं सभी को एप्लीकेशन, जितने भी विधायक लोग हैं, जितने भी मंत्री लोग हैं, सभी को गए हैं, दिए एप्लीकेशन। उनका बस ठीक है आप लोग का काम हो जाएगा क्या? हम लोग का काम मतलब क्या है? राशन कार्ड बनवाना है कि 4 महीना 10 महीना में भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग से हो रहा है। हम लोग को जो बात बोला जा रहा है वो लिखित रूप में हम लोग को चाहिए कि हाँ हम लोग का रिजल्ट दिया जाएगा। तो क्या इतनी छोटी सी डिमांड सरकार नहीं सुन रही है? बिल्कुल नहीं सुन रही है, सुनना ही नहीं चाह रही है हमारे हम तो लोग की। क्यों, कहीं ऐसा सीट का भी तो लफड़ा नहीं है कि 66,000 की बहाली कर दी गई, बाकी सीट 20,000 के करीब सीट बच गए हैं। वो बचे हुए सीट से हमको कोई लेना देना नहीं है। उस सीट पे हम लोग रिजल्ट नहीं मांग रहे हैं। वो सीट तो बचा हुआ ऑलरेडी सीट तो बचा TRE ही 4 लिए में हैं। बचाया गया उस है। सीट पे हम लोग नहीं मांग रहे हैं। जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जो फर्जी लोग को, बेकार लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जॉब दे करके अभी छटैया कर रहे हैं स्कूल में, उन लोग को जो सीट पर हम लोग को चाहिए। हम लोग भी एलिजिबल स्टूडेंट है, जिनको बिना मतलब का नंबर रहते हुए बाहर किया गया है, उसके जगह पे रोड पर भी नहीं रहने दीजिएगा आप लोग। क्यों आप लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है? हाँ, इन लोग को भी हम लोग शांति पूर्वक मांग कर रहे हैं। देखिए हाथ में व्हाइट, ये शांति का प्रतीक होता है। हाथ में व्हाइट पट्टी के साथ ही है अपना शांति, हम लोग कोई अहिंसात्मक आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग बस अपनी मांगे रखने जा रहे हैं। जो 87,000 टीआरई थर्ड के लिए जो बहाली निकला था और मात्र 66,000 रिजल्ट दिया गया है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 से 2 जगह रिजल्ट हुआ है, और नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया था कि एक विद्यार्थी एक ही जगह ज्वाइन करेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें हम लोग के OBC और EWS को 10% या 12% आरक्षण संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग को मिला हुआ है आरक्षण, और उस आरक्षण से भी 5% सीटें काटी गई है। EWS का 5% सीट काटा गया, 5% आरक्षण काटा गया है, OBC का 5% आरक्षण काटा गया है। अगर ये OBC और EWS का 5% 12 और 10% आरक्षण मिल गया रहता तो आज हम लोग रोड पर नहीं रहते।
क्योंकि जितने बच्चे हैं किन्हीं का 1 नंबर, किन्हीं का टाई ब्रेकर, किन्हीं का 2 नंबर छूटा हुआ है। और जो संवैधानिक अधिकार के तक हमारी सीटें नहीं मिली और सीटें वो ज्यादा से ज्यादा यूआर में बढ़ा दिया गया क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर। आखिर इस सीट का क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम हमेशा होता है? काम किया गया है और हम लोग को नंबर आते हुए बाहर किया गया, इतना जान वही क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर पूरे देश के सीट अगले बार के लिए बचाया गया। हमेशा टीआरई 1 से टीआरई 2 टीआरई 3 हमेशा सीट बार बार बचा लिया जाता है। 1 लाख बहाली होता है तो 50 से ज्यादा केवल टीचर ज्वाइनिंग दिया जाता है। उसके बाद हम लोग को लाइन में खड़ा करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, मतलब हम लोग गुटा छाप तो नहीं है, मतलब नहीं वोट देने में रो रहे हैं। क्यों वोट देते हैं? हम लोग वोट देते हैं इसलिए वहाँ पे बैठते हैं लोग। इसी सिस्टम के चलते हम विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। क्यों भेजे विद्यालय? कोई देगा जवाब? मेरे हस्बैंड इंजीनियर है बीएसएनएल में, ठीक है, हम बहुत मास्टर किए, बीएचयू से पढ़े, लेकिन हम अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे भाई। क्यों नहीं भेज रहे? ये दिमाग खराब कर दिया है पूरा सरकार। पढ़ाई करवा दिया, करवा के मतलब पागल कर दिया। हमारे बच्चे को कौन सी डिग्री पे कौन सा नौकरी देंगे बताएगी सरकार? कहती है बेटी पढ़ाओ, क्यों पढ़ाए? क्यों पढ़ाए? नहीं आप बताइए ना, इतना पढ़ के पागल हो गया आदमी, क्यों पढ़ाए हैं? हम अपनी बेटी को क्यों पढ़ाए? हमको ये कुछ समझ में नहीं आता। हम अपनी बेटी का पढ़ाई रोक दिए हैं, नहीं जाती है स्कूल, चैलेंज करते हैं। बेटा क्यों रो रहे हो? जिंदगी भर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, हम जिंदगी भर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। ये रोड पे आकर के लाठी खाने के लिए बेटी को पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। इतना बड़ा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी को लाठी खिलाओ और कोई योजना नहीं है इनके पास। नहीं पढ़ाएंगे हम बेटी को। पीएचडी करके लोग चपरासी की नौकरी चाहती क्या है? नियम से सब कुछ जो नियम में लिखते हैं वो तो फॉलो करे ना। यहाँ हम लोग पूरी डिग्री लेकर के पूरा एग्जाम दे करके बैठे हुए हैं। आपने देखा कि किस प्रकार रोते बिलखते हुए अपनी डिमांड को रख रहे हैं। ये बस बीपीएससी टीआरई 3 के वैसे अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाह रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं। और इन लोग का ये भी दावा है कि पिछले बार की भांति इस बार भी कुछ सीटें बचा ली गई है और इन लोग को रिजल्ट नहीं दिया गया है।